देखा जाए आजकल बांझपन की समस्या बहुत ही कॉमन हो गई है और बांझपन की वजह से बहुत सारी ऐसी औरतें जो निसंतान से असक्षम है और हर परिवार में हर औरत चाहती है कि मुझे संतान सुख की प्राप्ति मिले, मैं अपने घर में परिवार को खुश करूं और जिससे उसका ओहदा बढ़ सके। सबसे बड़ा प्रमुख कारण अगर देखा जाए बांझपन का वो है ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स, यानी कि गर्भ नलियों का बंद होना। जब गर्भ नलियां ही बंद हो गई तो बच्चा कैसे कंसीव कर पाएगी। आजकल का लाइफस्टाइल इतना पुअर हो गया, हर औरत का अपने ऊपर ध्यान ना रह पाना, जिसकी वजह से हार्मोनल सिस्टम इम्बैलेंस हो गया। उस कंडीशन में पेशेंट्स की एक निराश होकर बैठ जाता है कि अब मुझे लगता है आईवीएफ ही करवाना पड़ेगा, टेस्ट ट्यूब बेबी करवाना पड़ेगा। पर हर पेशेंट टेस्ट ट्यूब बेबी को बेयर नहीं कर पाता। क्यों? इसका खर्चा लाखों में होता है। बट उसी स्ट्रेस लेवल के बढ़ने की वजह से उसकी प्रॉब्लम्स और भी बढ़ सकती है। तो प्रॉब्लम्स को मत छुपाओ, डॉक्टर के साथ डिस्कस करो। हर एक समस्या का हल होता है। जब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे तो उस समस्या का हल कैसे निकलेगा। समाज में आजकल बांझपन की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आए दिन देखने को मिलता है कि शादी के बाद भी लड़कियां एक विवाहित जीवन तो आनंद करती हैं, लेकिन बच्चा पैदा करने में कहीं ना कहीं उनको बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। तो आज हम आए हैं अमृतसर में और इस पूरी समस्या का हल बताएंगे और किस तरह से आप अगर निसंतान है तो आप भी संतान का सुख ले सकती है। हमारे साथ अतिया जांबा जी हैं जो कि एक प्रोफेशनल आयुर्वेदिक डॉक्टर है, क्योंकि अक्सर एलोपैथिक में बहुत सारी चीजें सुनी हैं, लेकिन सच में जो है असल जो हल है वो आयुर्वेदा है। सबसे पहले स्वागत है मैम आपका। जी धन्यवाद मैम। सबसे पहला सवाल, क्योंकि इस वक्त सारी दुनिया आपको देख रही है जी। और सबसे इंपॉर्टेंट है आखिरकार कारण क्या है, क्यों इस तरह की समस्याएं आज हमारे समाज में है। देखिए, अगर देखा जाए आजकल बांझपन की समस्या बहुत ही कॉमन हो गई है और बांझपन की वजह से बहुत सारी ऐसी औरतें जो निसंतान से असक्षम है और हर परिवार में हर औरत चाहती है कि मुझे संतान सुख की प्राप्ति मिले, मैं अपने घर में परिवार को खुश करूं और जिससे उसका ओहदा बढ़ सके। बट कुछ ऐसे कारण आ जाते हैं कि जिसकी वजह से वो बच्चा पैदा नहीं कर पाती। बच्चा ना पैदा करने के आज के युग में देखा जाए बहुत सारी समस्या आएगी। आजकल का लाइफस्टाइल इतना बिगड़ गया है जिसके साथ चलते ऐसी ऐसी बीमारियां आजकल हो गई है जो किसी ने सुनी भी नहीं होती। और सबसे बड़ा प्रमुख कारण अगर देखा जाए बांझपन का वो है ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स, यानी कि गर्भ नलियों का बंद होना। जब गर्भ नलियां ही बंद हो गई तो बच्चा कैसे कंसीव कर पाएगी। तो उसके जो कारण अगर हम देखे जाए, आजकल का सबसे प्रमुख कारण है पर्सनल हाइजीनिक ना मेंटेन करना। बहुत सारी औरतें घर गृहस्थ में इतना बिजी हो जाती है कि जो अपने ऊपर ध्यान नहीं रख पाती। साइकिल इरेगुलर हो जाना, पीरियड्स का साइकिल जब इरेगुलर हो जाता है, फाइब्रॉइड्स हो जाने, सिस्ट बन जाने जिसको हम पानी वाली रसौनियां कहते हैं, या टीबी जैसी एक ऐसी बीमारी है कि जो जेनिटल पार्ट की टीबी होने की वजह से औरतों को उसका लक्षण पता नहीं चल पाता। जब वो बच्चा प्लान करने जाती तो टेस्ट जब करवाते तो तब पता चलता है कि टीबी, और टीबी का ऐसा कीटाणु है जो बॉडी में रह जाए तो ट्यूब्स को बंद कर सकता है। मैम कारण क्या इतना बढ़ कैसे गया? बढ़ देखो, आजकल का लाइफस्टाइल इतना पुअर हो गया, हर औरत का अपने ऊपर ध्यान ना रह पाना, जिसकी वजह से हार्मोनल सिस्टम इम्बैलेंस हो गया। पर मैम हम घर की सफाई तो पूरी करते हैं। नहीं, सफाई से इसका कोई लेना देना नहीं। हम लोग खाने की अगर बात करें कि हम लोग कहते हैं कि हम बड़ा डाइट हेल्दी ले रहे हैं, ऑर्गेनिक डाइट ले रहे हैं, बट ऑर्गेनिक डाइट आप ले रहे हो, सैलेड के साथ सैलेड ले रहे हो, फ्रूट्स के साथ फ्रूट्स ले रहे हो, बट क्या वो बैक एंड से सिंथेटिक है या नॉन सिंथेटिक, उस चीज का तो नहीं ना आप आइडिया लगा सकते। हल क्या है? अब इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक तरह की समस्या हमारी एक सामाजिक समस्या बन चुकी है। देखो, आज के युग में अगर जितनी बीमारियां उतने इलाज भी है। अगर इलाज की बात करें तो आयुर्वेदा एक ऐसा प्रमुख है कि जो प्राचीन काल से चलता आ रहा है। और अगर आप आयुर्वेदा के साथ जुड़ोगे, कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स है, ऐसी डाइट है, ऐसी थेरेपीज है, उसके थ्रू आप अपनी प्रॉब्लम्स को क्योर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा। गर्भ नलियों की बात, उसको बोलने का क्या मकसद है और वो कितनी बॉडी में जो है उनका पार्ट प्ले होता है? देखो, जो ट्यूब्स है, ट्यूब्स का मेन फंक्शन होता है एक, जब आदमी का पानी और औरत का अंडा जब मिलते हैं वो ट्यूब्स में जाके ठहर के वहां पे फर्टाइल होता है। जब वो रास्ता ही बंद हो जाता है तो उस वजह से वो प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर पाती। तो उसी साथ चलते बहुत सारे पेशेंट्स है जो जिनको जब पता चलता है कि ट्यूब्स बंद हो गई है, जैसे तो जनरली एक साल के अंदर जो पेशेंट्स आते हैं हम उसका एचएसजी नहीं प्लान करते, जिसको हम हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी कहते हैं, ट्यूब्स को टेस्ट करने के लिए। बट जब साल से ऊपर हो जाता है, जब वो टेस्ट करवाते हैं अपना, तो तब उनको पता चलता है कि ट्यूबें बंद हो गई है। तो उस कंडीशन में पेशेंट्स की एक निराश होकर बैठ जाता है कि अब मुझे लगता है आईवीएफ ही करवाना पड़ेगा, टेस्ट ट्यूब बेबी करवाना पड़ेगा। पर हर पेशेंट टेस्ट ट्यूब बेबी को बेयर नहीं कर पाता। क्यों? इसका खर्चा लाखों में होता है।
है। तो वो पेशेंट जब हार के निराश होकर बैठ जाता है, ट्यूब वॉश भी करवाता है, बट ट्यूबें कईयों की तो खुल जाती है, कुछ पेशेंट्स की नहीं खुल पाती। उस कंडीशंस पे आयुर्वेदा में एक ऐसी थेरेपी है पंचकर्मा की, जिसको हम बोलते हैं उत्तर बस्ती। उस उत्तर बस्ती के थ्रू हम पेशेंट्स की थेरेपी करते हैं, जिससे उसकी बंद गर्भ नलियां खुल जाती है और वो हेल्दी बच्चे को यानी कि संतान को सुख की प्राप्ति भी देती है और घर में खुशहाली भी आ जाती है। तो कितना ये एक्सपेंसिव है, क्योंकि अगर हम आईवीएफ की बात करें तो बहुत सारे पैसे लगते हैं। जी जी। तो इसके ऊपर आपका कितने का खर्च होएगा? देखो, इसका खर्चा कोई ज्यादा नहीं है। आईवीएफ तो लाखों रुपए में है, इसका खर्चा लेके जाओ हजारों में ही रहता है, कुछ ज्यादा रहता भी नहीं है। और वैसे ये हम लोग 3 साइकिल्स फॉलो करवाते हैं। जब उसका औरत का मंथली साइकिल खत्म हो जाता है, तो साइकिल खत्म होने के बाद कुछ डेज हम कॉन्टिन्यूसली इसकी थेरेपीज करते हैं, जिसके साथ चलते उसके बाद में ट्यूबें भी खुल जाती है और पेशेंट इजी भी रहता है करवाकर। इस तरह के बहुत सारे जब ऑपरेशन जैसी तरह के आपने टेक्निक बताई है, कई बार हम कहते हैं कि बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि अक्सर आजकल जिस तरह से आप बता रही हैं कि समस्या बढ़ रही है, अगर कोई भी लड़की या कोई औरत इसको करती है तो उसको काफी दर्द भी होगी, पेनफुल भी हो सकता है। तो क्या आप समझते हैं कि वह इस पेन को सहन कर पाएगी? जी नहीं, बिल्कुल सही आपने मुझसे क्वेश्चंस पूछा। ये अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जो पेशेंट एचएसजी करवाते हैं वो काफी पेनफुल रहता है, बट ये जो थेरेपी है उत्तर बस्ती, ये बिल्कुल पेनफुल नहीं है। इसमें हम कोई किसी तरह का कोई सेडेशन नहीं देते। पेशेंट्स बिल्कुल अपने कॉन्शियस वे में होता है, जैसे जनरली हम एग्जामिन करते हैं। बस कुछ मेडिकेटेड ऑयल्स होते हैं जो आयुर्वेदा में, जो हम उसकी बच्चेदानी के मुंह में डालते हैं, और वही दवाई जाके जब ट्यूब्स तक पहुंचते तो वहां के रास्तों को खोलने का काम करती है और उसकी ट्यूबें भी हेल्दी हो जाती है। ना कि ट्यूब्स को खोलना, ये आपकी अंदर बच्चेदानी की परत को भी स्ट्रांग करती है और अंडों की क्वालिटी को भी बढ़ाती है। पर मैम, इस तरह के बहुत सारे विधियां आती हैं जैसे आप बता रहे हैं जी। लेकिन इस तरीके को कैसे किया जा सकता है? कितनी समय का प्रोसेस लगेगा जिससे कि एक उम्मीद है वो जागनी शुरू हो जाए? जी बिल्कुल। देखो, पेशेंट जनरली सबसे पहले तो वो जाता है एलोपैथिक में। उसको लगता है कि ट्यूबें बंद हो गई तो मुझे आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी ही करवाना पड़ेगा। एक आध साइकिल करवाते हैं, लाखों रुपए खर्च भी लेते हैं, बट उनको कोई सक्सेस रेट नहीं मिल पाता। लास्ट मोमेंट में उसको लगता है कि क्यों ना हम आयुर्वेदा में स्विच कर लें। तो मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, लास्ट में उसको चूज करने की बजाय आप उसको पहले ही चूज कर लो आयुर्वेदा में, जिससे कि आपकी बॉडी अच्छी रिकवरी में जा पाए और जल्दी ही आपको उसकी कंडीशंस की रिकवरी मिल पाती है। मैम, इसका कोई एज फैक्टर भी होता है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि कई लोग जो है किसी की शादी लेट होती है तो कहते हैं बच्चा नहीं मिलेगा। तो अगर उस तरह की उनका भी किस तरह की समस्या हो, क्या वो भी उसका हल होता है? देखो, इसका भी एक लॉजिक है। आज के युग में अगर देखा जाए, एक मेल्स का जो फर्टाइल पीरियड होता है वो अनलिमिटेड होता है। मेल्स आज के टाइम पे 60 to 70 ईयर्स में भी बच्चा पैदा कर सकता है, बट एक औरत को भगवान ने एक लिमिटेड उम्र दी होती है कि जब तक उसका मंथली साइकिल आ रहा है, 45 वर्ष तक उसका मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है। अगर वो उससे पहले अगर बच्चा प्लान करे तो उसको अच्छी संतान सुख की प्राप्ति मिल सकती है। तो एडवाइस मैं ये करूंगी कि अगर न्यूली मैरिड कपल है या मोर देन 1 ईयर हो गया क्योंकि बच्चा नहीं प्लान हो पा रहा, तो अपनी बॉडी की इवैल्यूएशंस करवाएं, या जिनकी लेट मैरिज प्लान हो पाती है तो वो भी अपना इस तरह की अपनी बॉडी की इन्वेस्टिगेट करवाते रहे कि जिससे कि उनकी एग्स की क्वालिटी पे कोई फर्क ना आना शुरू हो जाए। और रही बात ट्यूब्स बंद होने का, बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदा में थेरेपीज रहती है जो एग्स की क्वालिटी को भी बढ़ाती है, ट्यूब्स को खोलने का भी काम करती है। और बहुत सारे ऐसे लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स में लगे रहते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? एक्सपेरिमेंट्स में देखो, आज के टाइम पे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो तभी तो हम अपने अच्छे रेट्स में बढ़ पाते हैं। बिना एक्सपेरिमेंट्स करे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है आज के टाइम पे। क्यों, जिस युग में हम जी रहे हैं, आज के युग में बहुत सारी सी बीमारियां हैं जो आ चुकी हुई है और उनका एंटीडोट भी आ चुका हुआ है। तो बेटर है कि हम अपना लाइफस्टाइल तो इंप्रूव अगर नहीं कर पा रहे अपना, क्यों, पहले के टाइम पे लोगों की दिनचर्या बहुत हेल्दी थी। सुबह प्रातः काल में उठना, बॉडी को अभ्यंगम में लेकर जाना, एक्सरसाइज करनी, लाइफस्टाइल इतना हेल्दी था। बट आजकल का शेड्यूल इतना हेक्टिक हो गया कि आप कब उठ रहे हो, कब कितना टाइम सिटिंग है, कब खाना है, कब कितना पीना है, उसी के साथ चलते हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आ रही है। साइड इफेक्ट्स इसका सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया पेनफुल, और उसके बाद दूसरा स्टेप आता है साइड इफेक्ट। क्योंकि जब हम बात करें तो साइड इफेक्ट क्या इसके कोई होते हैं? नहीं, देखो, आयुर्वेदा में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इवन बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को मैं बताना चाहूंगी, किचन भी हमारी एक रेमेडीज है जिसको आदि रसोई मानते हैं। किचन में आप कितनी सारी चीजें इस्तेमाल करते हो, हल्दी है, अजवाइन है, नमक है, तो क्या उनके इस्तेमाल करने से कोई साइड इफेक्ट होता है? हाँ, देखो, अगर ज्यादा पड़ जाए तो स्वाद में खराबी आ जाती है, बट उसका साइड इफेक्ट नहीं होता। और आयुर्वेदा में भी इस थेरेपी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इवन आपको कोई यूटीआई की प्रॉब्लम है, जो यूरिन में इन्फेक्शन है, या इंटरनल किसी भी तरह की कोई ब्लॉकेज है, या कोई पानी की शिकायत है, उन सब चीजों में भी ये थेरेपी काफी हेल्पफुल है, जिसको हम उत्तर बस्ती बोलते हैं। तो इसका टाइम पीरियड कितना होता है?
टाइम पीरियड जनरली जैसे हमने बताया कि हम साइकिल्स की बात करते हैं, जो मंथली साइकिल रहते हैं, तो मंथली साइकिल खत्म होने के बाद 3 से 4 दिन लगातार ये थेरेपी करते हैं। तो हम लोग इसको लेकर चलते 2 से 3 साइकिल्स हम इस्तेमाल करवाते हैं, और 2 से 3 साइकिल्स के बाद जब हम पेशेंट का टेस्ट करवाते हैं तो 70 to 80% पेशेंट्स की ट्यूबें खुल जाती है और अपना कंसीव भी इजीली बाद में कर पाती है। मैं फिर पहले सवाल पे आ रहा हूँ कि एक समस्या बहुत बड़ी है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि आजकल कुछ लोग इसको छिपाने की बात करते हैं, तो कई लोग इसको इलाज के लिए आगे भी आते हैं, लेकिन आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो इस तरह की खास करके महिलाएं हैं वो कैसे आगे आए और किस तरह से वो अपने आप को ढाल पाए ताकि वो भी एक संतान की प्राप्ति कर सकें? देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह की प्रॉब्लम को छुपाना नहीं चाहिए। क्यों? बट एक पेन एक औरत ही फील कर सकती है। जब वो अपनी शादी उसकी नई नई होती है, साल हो जाता है उसकी शादी के बाद, उसको बच्चा नहीं हो पाता, सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, खुद का प्रेशर इतना रेज हो जाता है कि बच्चा क्यों नहीं हो पा रहा। और एक प्रॉब्लम को तो उसको हुई बट उसी स्ट्रेस लेवल के बढ़ने की वजह से उसकी प्रॉब्लम्स और भी बढ़ सकती है। तो प्रॉब्लम्स को मत छुपाओ, डॉक्टर के साथ डिस्कस करो। हर एक समस्या का हल होता है। जब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे तो उस समस्या का हल कैसे निकलेगा? क्या समझते हैं कि इस तरह की ये जो आपकी प्रक्रिया है इससे फायदा मिल सकता है? बिल्कुल मिलता है। देखो, हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कई सालों से 15-15, 20-20 साल शादी को हो जाते हैं, हर जगह चक्कर लगाते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी करवा लेते हैं, नहीं उनको रिजल्ट्स मिल पाता। यहाँ पर थेरेपी करवाने के बाद 70 से 80% पेशेंट्स अच्छे रिजल्ट्स में जाता है। और ये जो थेरेपी है ये आज स्टार्ट नहीं हुई, बहुत प्राचीन काल से चलती आ रही है। और आयुर्वेदा को अभी इतनी प्रमोशन मिली तो इसलिए लोगों को अवेयर हो गया कि हाँ भाई हमें आयुर्वेदा में स्विच करना चाहिए। बट आयुर्वेदा तो बहुत पुराना, एलोपैथिक से भी पहला का है कि जो कि पेशेंट्स इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप हमें पुराने काल में लेके जा रहे हैं, जब माँ के पास 10-10 बच्चे होते थे। बिल्कुल, उस टाइम पे तो कुछ समस्या होती नहीं थी। क्यों? बॉडी की फिजिकल एक्टिविटीज बहुत थी। आजकल फिजिकल एक्टिविटीज ही बिल्कुल खत्म हो गई और पेशेंट्स इतने बेडोल हो गए हैं, क्या खाना है, कब पीना है, वर्किंग स्टाइल। क्यों? आज के टाइम पे कि कमाएंगे तो खाएंगे, स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया तो उसी के साथ चलते बॉडी में बीमारियां भी बढ़ गई है। तो घबराइए ना, हो जाता है इसका हल। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही देना चाहती हूँ उन महिलाओं को कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को तो कोशिश करो कि जनरेट होने ही ना दो। ना होने के लिए अपनी पर्सनल हाइजीनिक मेंटेन रखो, मंथली साइकिल को कैलकुलेट रखो कि क्या आपका महीना सही समय पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। घर गृहस्थ में इतना बिजी मत हो कि जिससे कि आप अपने ऊपर ध्यान ना दे पाओ। मंथली साइकिल अगर सही आ रहा है, किसी तरह की कोई इन्फेक्शन ना होने दो, अपनी डाइट, अपना लाइफस्टाइल इतना इंप्रूव्ड रखो कि आप अपनी बॉडी में अच्छे कंडीशंस पे पहुंच पाओ। अगर जी बताएं। जी, अगर इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपको फेस करते तो उसको छुपाने ना बजाय अपना डॉक्टर के साथ डिस्कस करो, तो उसका हल ढूंढो। मैम, आप अपनी लोकेशन बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। जी, अगर आपसे कोई मिलना चाहे तो कहाँ पे मिल सकते हैं? देखो, मेरा जो हॉस्पिटल है, मेरी जो ओपीडीज रहती है वो अमृतसर में रहती है, और अमृतसर में विरका बाईपास पे मेरा हॉस्पिटल है, आयु भूमि आयुर्वेदा के नाम से। तो मोस्टली मेरी प्रैक्टिस भी वही रहती है। टाइमिंग 9 to 6 है हमारा यहाँ पे। बाकी अगर किसी को मिलना हो तो नीचे हेल्पलाइन नंबर हमने अपना मेंशन करवाया, अपनी अपॉइंटमेंट आप फिक्स करवा के आप मुझसे मिल सकते हो। तो बिल्कुल शुक्रिया जी आपका। तो ये थी डॉक्टर रतिया जामा, जिनसे आज हमने बातचीत की। तो उनका कहना है कि जो बच्चे निसंतान है, जो लड़कियां निसंतान है, क्योंकि अक्सर शादी के बाद हर एक लड़की का ड्रीम होता है कि वह माँ बने और वो नहीं बन पाती हैं, तो उनके लिए आयुर्वेदा की जो प्रक्रिया है उसके लिए वो स्पेशलिस्ट है। और बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स हैं जो उन्होंने हमें बताया है कि उन्होंने किए तो उनको जो है सक्सेस मिली। तो अगर आप भी संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो जरूर डॉक्टर रतिया जामा से बात कीजिए। और इसके साथ साथ हम कुछ लोगों के बारे में बताएंगे जो कि इनके पास आए और उनको अब संतान की प्राप्ति हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह की अगर प्रक्रिया होगी तो शायद वो महिलाएं, जो वो लड़कियां जो कि बच्चा पैदा करने के लिए अपनी एक उम्मीद लगाए बैठे हैं, वह भी अब संतान की प्राप्ति कर सकेंगी। कैमरामैन अजय के साथ सुमित खन्ना, ग्रेट पंजाब टीवी, अमृतसर।